टीचर के घर में पानी नहीं आ रहा था तो वो स्कूल में नहाने लगती है। दरवाजा खराब होने की वजह से अचानक से सेंड्रिक नाम का स्टूडेंट दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। टीचर घबरा जाती है और जाने के लिए कहती है। सेंड्रिक हंसकर वहाँ से चला जाता है। टीचर का नाम चैनेली है और अब वो सोकर उठती है। उसका हस्बैंड जिसका नाम जेफ होता है वो सामान लेने के बारे में कुछ पूछता है, जिसके बाद वो चला जाता है। टीचर के दो बच्चे भी होते हैं, जिसमें से एक का नाम एलियट और दूसरे का नाम टेरेसी होता है। एलियट बहुत ही मासूम होता है। जिसके बाद टीचर कपड़े धोने के लिए जाती है, लेकिन पानी नहीं आ रहा था और अब टीचर नहाने के लिए नहीं जा सकती। जेफ कहता है कि पानी रात को आएगा, जिसके बाद टीचर को बिना नहाए हुए स्कूल जाना पड़ेगा। अब सेंड्रिक और उसकी मॉम को दिखाया जाता है जो साथ में पेंट कर रहे होते हैं और अगली तरफ टीचर स्कूल में होती है, जहाँ पर सीनियर टीचर आकर उसे कहती है कि तुम्हारी एक कंप्लेन आई है, तुमने एक बच्चे को बुक दी है बिना वार्निंग के जिसमें रेप के बारे में इन्फॉर्मेशन थी। चैनेली इसे इग्नोर करती है और स्कूल के बाथरूम में नहा रही होती है। अचानक से दरवाजा खोल के सेंड्रिक आ जाता है और टीचर डर के मारे अपने आप को छुपा देती है। वो मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता है। अब टीचर क्लास में आती है और सेंड्रिक भी वहाँ आता है। टीचर उसे देखकर हैरान हो जाती है और वो हंसते हुए बैठ जाता है। टीचर पढ़ाना शुरू करती है तो सेंड्रिक अपने फ्रेंड को कुछ फोटो दिखाता है। टीचर को शक होता है कि उसने फोन में मेरी फोटो खींची है। बाद में टीचर उसे रोक कर कहती है, मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं तो बस नहा रही थी। घर पर काम चालू है जिस वजह से पानी नहीं आ रहा है। सेंड्रिक बोलता है, मुझे मालूम है कि तुम नहा रही थी, क्या तुमने फोटो या वीडियो बनाया तो नहीं मेरा, और उसका फोन ले लेती है। सेंड्रिक कहता है कि तुम्हें मेरा नंबर चाहिए। वो मोबाइल का कोड मांगती है। सेंड्रिक बोलता है, इसकी परमिशन तुम्हें नहीं है, लेकिन वो खोल कर दे देता है। टीचर चेक करती है तो उसमें पेंट के फोटोज होती है। सेंड्रिक कहता है कि ये तुम्हारे बाथरूम के लिए है। ये सुनकर टीचर बुरा मान जाती है और उसे अपने स्कूल के फ्रेंड के पास लेकर जाती है। सेंड्रिक उसके सामने कहता है कि मैंने कुछ नहीं देखा, बस वो नहा रही थी। तो वो सर कहते हैं कि अच्छा हुआ तुमने खुद बोल दिया, नहीं तो हमें हेड टीचर के पास जाना पड़ता और मैं वो दरवाजा का लॉक सही करवा दूंगा। सेंड्रिक, तुम चाहो तो ये बात अपने पेरेंट्स से कर सकते हो और मुझसे बात करवा देना। सेंड्रिक कहता है कि ये पहली औरत नहीं है जिसको मैंने चड्डी में देखा है। ये सब बात चैनेली को समझाओ। बाद में टीचर अपने सीनियर से कहती है कि मेरे क्लास में वो लड़का नहीं होना चाहिए, उसका एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं। तो सीनियर टीचर मान जाती है। सेंड्रिक का लॉक खराब हो जाता है तो वो वहाँ पर खड़ा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे एक पार्टी में आने के लिए कहती है। अब वहाँ टीचर आती है और उसे रोक कर कहता है कि मेरी क्लास चेंज हो गई है, पता नहीं कैसे, मैंने तुमसे माफी भी मांगी थी। टीचर कहती है कि ये फैसला मैंने नहीं किया है। अब वो घर पर आता है और अपनी मॉम से पैसे लेकर कुछ सामान लेने बाहर जाता है, जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा होती है। टीचर घर आती है और नहाने के लिए जाती है। जेफ होटल में चलने के लिए कहता है क्योंकि टीचर का बर्थडे होता है। जेफ फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होता, इसलिए टीचर मना कर देती है और वो टीचर के हाथ सूंघता है, जिस पर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली तरफ सेंड्रिक को अपने पिता की याद आती है जिसने खुदकुशी की थी और अगले दिन स्कूल में टीचर को वो सर बर्थडे गिफ्ट देते हैं। और बाद में क्लासरूम के अंदर टीचर पानी पी रही थी और पीछे से सेंड्रिक आकर टीचर को बर्थडे विश करता है और पूछता है, क्या मैं आपके बुक क्लब में ज्वाइन हो जाऊं? टीचर कहती है, ये सिर्फ सीरियस लोगों के लिए है, और वो कहता है कि मैं पढ़ता हूँ, और टीचर से वो लव स्टोरी की बुक ले लेता है पढ़ने के लिए। अब टीचर सबको बुक क्लब में 18+ इन्फॉर्मेशन पढ़ने से मना करती है क्योंकि ये सब उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। बाद में टीचर किसी एक को पैराग्राफ रीड करने के लिए कहते हैं तो सेंड्रिक हाथ खड़ा करता है और पढ़ने लगता है, जिसमें थोड़ा रोमांटिक बातें होती है, और वो जानबूझकर पिंक चड्डी को लाल चड्डी बोल देता है, जिस पर टीचर उसे राइट करती है। वो सॉरी बोल देता है। जाते समय टीचर उसे कहती है कि तुम जो खेल खेल रहे हो वो चलेगा नहीं। सेंड्रिक बोलता है कि मुझे डिसलेक्सिक नाम की बीमारी है जिसमें उल्टा दिखता है और मुझे सच में नहीं मालूम कि तुम्हारी चड्डी कौन सी कलर की थी। तो भी मैंने 1 महीने में 3 बुक पढ़ ली है और मुझे अपने रिज्यूम की प्रिंट भी निकालनी है, तो निकाल लो ना। वो कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है। टीचर उसे अपने साथ लेकर जाती है और उसका रिज्यूम पढ़कर इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि वो चार्मिंग बॉय है। पैसे न होने पर टीचर उसे अपने हस्बैंड की शॉप पर जॉब करने को बोलती है और वो मान जाता है। टीचर का हस्बैंड उसे सब कुछ समझा देता है। अब सेंड्रिक की मॉम फोन पर किसी को गाली देती है, शायद उसकी मॉम का स्क्रू ढीला है। सेंड्रिक टीचर को वो बुक पढ़कर वापस लौटा देता है और थैंक यू बोलने के लिए वो बुक के अंदर कुछ लिख देता है क्योंकि टीचर ने उसको अपनी क्लास में ले लिया था और साथ ही साथ उसे जॉब पर रख लिया था। सेंड्रिक चला जाता है और टीचर बुक खोलकर वो नोट्स पढ़ने लगती है जिसमें लिखा था पेज नंबर 23। टीचर पेज को पलट कर देखती है जहाँ पर टुकड़े में लिखा था कि तुम बहुत ही हॉट हो। ये पढ़ के टीचर सोच में पड़ जाती है। अब उसकी मॉम नशे की हालत में उसके शॉप पर आती है और वाइन की बोतल लाने को कहती है। अपनी मॉम को वो वहाँ से भगा देता है और जेफ को सॉरी कहता है। अब जेफ घर पर आकर चैनेली को कहता है कि सेंड्रिक की मॉम बहुत ही खराब है, हमें उसको अपने घर पर बुला लेना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। तो चैनेली कहती है कि तुमने उसे नौकरी दी है, हम और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो मेरा स्टूडेंट है। सेंड्रिक उसकी मॉम को वाइन पिलाता है, लेकिन उसकी मॉम उस पर वाइन फेंक देती है, जहाँ पर दोनों की मारपीट हो जाती है। अगले दिन टीचर सेंड्रिक की पड़ोसी फेड्रिशा से पूछती है उसके बारे में क्योंकि वो कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था। टीचर उसके घर पर पहुंच जाती है तो पता चलता है कि उसकी मॉम के साथ उसका झगड़ा हो गया है और वो बहुत ही भूखा होता है। जिसके बाद टीचर
उसे अपने घर लेकर जाती है। अब अगले दिन उसकी मॉम घर पे आती है। पूरी रात वो कहाँ थी सेंड्रिक पूछता है तो पता चलता है कि उसकी मॉम डॉक्टर के साथ रात गुजार रही थी। अब हम टीचर और उसके हस्बैंड को देखते हैं जहाँ पर टीचर का बर्थडे होने की वजह से होटल में लेकर जाता है और वो दोनों वहाँ पर भी शुरू हो जाते हैं। अगली तरफ सेंड्रिक की मॉम कहती है कि तुम्हारे वजह से तुम्हारे पिता मरे थे, उनके सुसाइड नोट में यही लिखा था। तो सेंड्रिक ये सुनकर वहाँ से भाग जाता है और सीधा टीचर के घर पहुँच जाता है और कहता है कि मेरी मॉम के साथ झगड़ा हो गया है, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ। टीचर उसे अंदर आने को कहती है। सुबह सेंड्रिक सोकर उठता है और वहाँ पर एलियट उसे पूछता है कि तुम कौन हो। सेंड्रिक कहता है कि तुम्हारे मॉम का फ्रेंड हूँ। ये सुनकर वो वहाँ से भाग जाता है और अब साथ में सब लोग लंच कर रहे होते हैं जहाँ सेंड्रिक के शर्ट पर शूज गिर जाता है और वो नहाने को जाता है। मौका देखते ही टीचर सेंड्रिक को टॉवल देने जाती है और उसको अंडरवेयर में देख लेती है। बाद में सेंड्रिक बाथरूम में कुछ करता है। टीचर उसके बारे में बहुत सोच रही थी और जेफ को कहती है कि उसे स्कूल छोड़ देना, लेकिन बाद में सेंड्रिक मना कर देता है। जेफ कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो फोन कर देना। काम की वजह से वो टीचर का नंबर उसे दे देता है। वो टीचर का नंबर स्वीट हार्ट लिखकर सेव कर देता है। अब वो घर पर आता है और उसकी मॉम उसे गले लगा लेती है। टीचर स्कूल में होती है जहाँ पर टीचर को पता चलता है कि टीचर्स की बहन ने मैसेज किया है कि उसकी मॉम की तबीयत खराब है। टीचर भागते हुए हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। स्कूल में सेंड्रिक सर से टीचर के बारे में पूछता है, लेकिन सर मना कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में सेंड्रिक के पास चाबी होती है, इसलिए वो टीचर के घर आ जाता है और ड्रॉवर में से टीचर की रेड निकर ले लेता है और बेड पे सो जाता है। इसी वक्त टीचर घर आ जाती है और सेंड्रिक उनके लिए पिज्जा बनाता है। टीचर सेंड्रिक को देख रही होती है। रात में जब सेंड्रिक बुक देख रहा था तो टीचर वहाँ आती है वाइन पीने को। सेंड्रिक कहता है टेंशन मत लो, तुम्हारी मॉम ठीक हो जाएगी। तो टीचर कहती है कि जेफ एक्स्ट्रा काम कर रहा है, अभी नहीं आएगा। सेंड्रिक बोलता है क्या मैं जाऊं अगर मेरी जरूरत न हो? नहीं, तुम यहाँ रह सकते हो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूंगी। लेकिन सेंड्रिक साथ में सुट्टा मारने को कहता है। सुट्टा मारते वक्त सेंड्रिक टीचर को हाथ पकड़ लेता है और टीचर वहाँ से जाने लगती है सोने के लिए। लेकिन सेंड्रिक बुक के बारे में पूछता है कि क्या मैं ये लेकर जाऊं। टीचर उसे परमिशन दे देती है और वो बुक अपने पैंट में डाल देता है। टीचर नजर हटा लेती है। इसी दौरान सेंड्रिक टीचर को किस कर देता है। टीचर उसे जाने को कहती है। सेंड्रिक सॉरी कहकर चला जाता है। रास्ते में फेड्रिसिया उसे देख लेती है। अगले दिन स्कूल में सर टीचर को कहता है कि सेंड्रिक मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा था, सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। टीचर कहती है कि सेंड्रिक फ्राइडे को मेरे घर पे रुका था। सर कहता है कि वो कहीं और भी रह सकता है, तुमने उसे अपने पास क्यों रखा? 17 साल के बच्चे को अपने साथ रखना इल्लीगल है। टीचर कहती है कि अब ऐसा नहीं होगा और वो बुक क्लब में चली जाती है। सेंड्रिक वहाँ पर होता है और सॉरी कहने लगता है, लेकिन टीचर उसे इग्नोर करती है और वहाँ पर टीचर की बहन का इमरजेंसी फोन आता है और टीचर वहाँ से चली जाती है। अगली तरफ सेंड्रिक की मॉम वकील के पास होती है किसी केस में और वो भागते हुए उस लेडीज के घर चली जाती है झगड़ा करने को, जहाँ पर उसकी मॉम के हाथ में लग जाती है। और टीचर अब हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, अपनी मॉम का हालचाल पूछती है और कुछ लेने के लिए बाहर आती है। वहाँ पर सेंड्रिक भी आ जाता है। टीचर उसे कहती है कि क्यों तुम मेरा पीछा कर रहे हो? सेंड्रिक कहता है कि मेरी मॉम गिर गई है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, तुम चाहो तो मिल सकती हो, मुझे माफ कर दो परसों की बात को लेकर। टीचर जाने लगती है, लेकिन सेंड्रिक टीचर को रोक देता है और कहता है मुझे एक मौका और दो, तुम्हारी दोस्ती बहुत जरूरी है मेरे लिए। टीचर मान जाती है और उसकी मॉम से मिलती है। अब टीचर घर पर आती है और उसका हस्बैंड भी वहीं होता है। वो दरवाजा खोलने जाती है तो वहाँ पर सेंड्रिक आता है। जेफ कहता है कि ये आज हमारी हेल्प करेगा कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए। काम करते समय सेंड्रिक टीचर को देख रहा होता है और टीचर भी उसे देख रही होती है। इसके बाद वो सब डिनर कर रहे होते हैं। जेफ कहता है कि लड़का मजबूत है। टीचर कहती है कि तुमसे भी ज्यादा मजबूत है। अब वो टीचर को बुक लौटा देता है। क्या तुमने पढ़ ली पूरी? सेंड्रिक टीचर को उस बुक में से एक लाइन बोलता है, तुम ही हो जो मुझे खुश रख रही हो। ये सुनने पर टीचर उसे देखे जा रही है और वहाँ पर जेफ आ जाता है। टीचर जेफ को कहती है कि तुम मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो बच्चे को वाइन पिलाकर। जेफ कहता है कि वो 17 साल का है, 15 साल का नहीं, तुम जाकर सो जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जेफ और सेंड्रिक पूल में नहा रहे थे और टीचर चुपके से सेंड्रिक को देख रही थी। अगली सुबह सेंड्रिक की मॉम टीचर के घर आकर दरवाजा बजाती है और अपने बेटे के बारे में पूछती है तो वो मना कर देती है। पीछे से सेंड्रिक निकलता है और जिस पर उसकी मॉम टीचर को झूठ बोलने पर गाली देती है। सेंड्रिक दूर रहने को कहता है और उसकी मॉम उसे चाटा मार देती है, जिसके बाद वो घर के अंदर आकर रोने लगता है और टीचर उसे शांत करने की कोशिश करती है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत करीब आ जाते हैं और वहाँ इंटीमेट हो जाते हैं। सेंड्रिक कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। अब टीचर कहती है कि 15 मिनट में मेरी बहन और मेरे बच्चे आने वाले। सेंड्रिक कहता है कि मुझे जाना चाहिए। टीचर कहती है कि वापस आना होगा। अब उसकी बहन घर आती है बच्चों को लेकर। टीचर फोन में देखती है तो सेंड्रिक मैसेज में कहता है कि तुम्हारी याद आ रही थी। टीचर की बहन पूछती है कि कौन है, लेकिन वो मना कर देती है। अब सेंड्रिक हंसते हुए फेड्रिसिया से कह रहा होता है कि आज सुबह मजा आ गया, मैंने सबसे कड़क औरत के साथ वो सब किया। फेड्रिसिया उसके बारे में पूछती है, लेकिन सेंड्रिक कुछ नहीं बताता। अब टीचर की बहन कह रही होती है कि डॉक्टर मॉम को शाम को डिस्चार्ज कर देंगे, क्या तुम लेकर आओगी या मैं लेने जाऊँ?
हूँ। टीचर चली जाती है ये कहकर कि मैंने स्कूल में कुछ पेपर छोड़ दिए तो मैं नहीं जा पाऊंगी। टीचर अपने दुकान पर जाती है, वहाँ पर सेंड्रिक नहीं होता, लेकिन हस्बैंड उसे देख लेता है। तो टीचर रोते हुए कहती है कि मैं आज सेंड्रिक के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। जेफ कहता है बोलो। आज सुबह उसकी मॉम बहुत गुस्से में आई थी और उसे झापड़ बजा के चली गई। उसे हम अपने साथ नहीं रख सकते। जेफ कहता है कि उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, अपने यहाँ पर कुछ दिन उसे रखना चाहिए। कहाँ पर है वो? टीचर कहती है कि शायद उसके घर पर है। जेफ कहता है कि तुम जाओ, मैं उसे फोन करता हूँ। अब दिखाया जाता है कि सेंड्रिक अपनी ग्रैंड माँ की दुकान पर होता है, जहाँ पर वो अपनी मॉम के बारे में पूछता है। उन्हें कुछ आइडिया नहीं था। तभी जेफ का फोन आता है और उसका हाल चाल पूछता है। वो ये भी कहता है कि तुम मेरे घर पर कुछ दिन रह सकते हो, अगर ज्यादा परेशानी हो तो। आज के दिन आराम करो, काम पर तुम कल आना। इसके बाद उसकी ग्रैंड माँ पूछती है कि मॉम ने तुम्हें वापस मारा? अगर मैं वहाँ पर होती तो उसे बताती। अपनी मॉम की बेइज्जती देखकर वो वहाँ से चला जाता है। जेफ बहुत ही ज्यादा कर्जे में होता है। उसके पास पेमेंट की ड्यू चिट्ठियाँ पड़ी होती है। टीचर उसे कहती है कि मैं उसकी टीचर हूँ, वो हमारे साथ नहीं रह सकता। जेफ कहता है बॉस होने पर मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। सेंड्रिक अपना स्वेटर वहीं पर भूल गया था। टीचर उसके स्वेटर को सूंघती है और अब उसे रिप्लाई करती है कि मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है। ये मैसेज देखकर सेंड्रिक बहुत ही खुश हो जाता है। अब स्कूल में सेंड्रिक अपने स्वेटर के बारे में पूछता है कि स्कूल छूटने के बाद मैं आपके साथ आऊँ? टीचर कहती है कि कल मैं लेकर आऊंगी, आज मेरी मॉम हॉस्पिटल से आ गई है। सेंड्रिक कहता है कि संडे को कैसा रहेगा? टीचर कहती है लेकिन यहाँ पर नहीं, कहीं और। क्लास के अंदर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। इसी दौरान टीचर को पेमेंट ड्यू की लिस्ट मिल जाती है और जेफ को इसके बारे में सवाल करती है। इतना कर्ज देखकर वो बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है और अब उनकी पूरी फैमिली टीचर की मॉम यानी ग्रैंडमा के घर जाते हैं। इसके बाद टीचर सेंड्रिक के घर चली जाती है कुछ खाने की चीज लेकर और कहती है कि ये तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के लिए। सेंड्रिक कहता है कि मॉम यहाँ नहीं है और कुछ घंटों बाद आएगी। टीचर उसे दे रही होती है। सेंड्रिक कहता है कि मैं नहीं ले सकता, टेबल पे रख दो, लेकिन मैं यहाँ से चली जाऊंगी। टीचर कहती है। अब सेंड्रिक टीचर को 2 मिनट रुकने को कहता है। मुझे लेट हो रहा है टीचर कहती है, लेकिन वो रुक जाती है। यहाँ वो दोनों अपनी हदें पार कर देते हैं। टीचर अब बाथरूम में होती है। सेंड्रिक मैसेज में कहता है कि तुम बहुत कड़क हो। टीचर वॉइस रिप्लाई में कहती है कि मैं तुम्हारे साथ पूरी रात गुजारना चाहती हूँ। ये बातें टीचर की बहन सुन लेती है और उसका फोन छीनकर देखने लगती है। बहन कहती है कि तुम्हारा लवर स्कूल का सर है। टीचर वहाँ से चली जाती है ये कहकर कि तुम्हें जो सोचना है वो सोचो। जेफ अब टीचर के करीब आने लगता है। वो रोक देती है और सेंड्रिक के स्वेटर के बारे में पूछती है क्योंकि सुबह वापस लौटाना है। जेफ कहता है कि वो वॉशिंग मशीन में है। अगली सुबह सेंड्रिक टीचर के साथ हरकतें करता है। ये सारी चीजें दूसरे क्लास की टीचर देख लेती है और चैनली जाकर उस टीचर से कहती है कि तुम मुझे हमेशा क्यों देखती हो। वो टीचर कहती है कि बच्चों से हमेशा दूरी बनानी चाहिए। चैनली कहती है कि कुछ बच्चे बहुत क्लोज आने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं हमेशा उनको दूर रहने के लिए कहती हूँ। अब सेंड्रिक की गर्लफ्रेंड फिर से पार्टी में आने को पूछती है क्योंकि लास्ट टाइम उसकी बेइज्जती हो गई थी। सेंड्रिक फिर से कंफर्म नहीं बोलता। यहाँ पर टीचर आती है और उसे साथ चलने को कहती है और उसे समझाती है कि स्कूल में ये सब हरकतें नहीं करना है। सेंड्रिक कहता है कि कोई ना हो तो टीचर तो भी हमें सावधान रहना चाहिए। अब सेंड्रिक की मॉम को दिखाया जाता है जो कि लॉयर के सामने उस लेडीज के लिए सेंड्रिक के मुंह से झूठ बोलने की कोशिश करवा रही थी। सेंड्रिक झूठ नहीं बोलता, जिस पर उसकी मॉम उस पे बहुत सुनाती है और ये भी कहती है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी कि तुम अपनी टीचर के साथ रह रहे हो। गुस्से के मारे वो अपने घर से सारा सामान लेकर जेफ की दुकान पर पहुंच जाता है। जेफ को ये सारी बातें बताता है तो जेफ उसे अपने घर पे रहने के लिए बोल देता है। अब घर पे सेंड्रिक एलियट को सिखाता है कि कैसे सोते समय पेशाब नहीं करना है। ये बातें टीचर सुन रही होती है और वहाँ पर आकर एलियट को कहती है कि तुम सो जाओ, मुझे सेंड्रिक को इंग्लिश पढ़ाना है। इंग्लिश में सेंड्रिक रोमांटिक चीजें पढ़ता है और टीचर के करीब आने की कोशिश करता है। गुड नाइट कहकर टीचर वहाँ से चली जाती है और आधी रात में पानी पीने को आती है तो वहाँ पर सेंड्रिक भी होता है, जहाँ पर वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह एलियट कहता है कि मैंने पेशाब नहीं किया। इस बात पर उसे बहुत खुशी होती है और जेफ उन बच्चों को स्कूल छोड़ने को जाता है, लेकिन उसकी बेटी कुछ भूल जाती है तो वो वापस लेने को आती है। तो वो उन दोनों को बाथरूम में बिना कपड़ों के देख लेती है, लेकिन किसी को नहीं कहती और टीचर सेंड्रिक को वापस भगा देती है। इसके बाद वो अपनी बेटी से पूछती है कि उसने बाथरूम में कुछ देखा तो नहीं। उसकी बेटी झूठ बोल देती है कि उसने कुछ नहीं देखा। बाद में वो रोते हुए सेंड्रिक को मैसेज करती है कि बहुत हो गया। सेंड्रिक भी अपसेट हो जाता है और मैसेज में कहता है कि हमें बात करनी चाहिए, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। टीचर वो बुक को फाड़ के फेंक देती है जिसमें सेंड्रिक ने लवली नोट्स लिखे थे। अगले सीन में सेंड्रिक टीचर का पीछा करता है और कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, ये बहुत ही गलत है। सेंड्रिक बच्चे के जैसा रोने लगता है। वहाँ पर सीनियर टीचर आ जाती है और सेंड्रिक वहाँ से चला जाता है। सेंड्रिक अपनी गर्लफ्रेंड से कह देता है कि वो पार्टी में आएगा। टीचर अब घर पर आती है और जेफ से कहती है कि मुझे माफ कर देना, शायद मेरी मॉम पैसों से हमारी मदद नहीं कर सकती। अचानक से वहाँ पर सेंड्रिक आ जाता है
और जेफ को कहता है कि आज रात मैं पार्टी में जाने वाला हूँ। पार्टी में फेड्रिशिया टीचर से गलत बर्ताव करने पर सेंड्रिक से पूछती है। सेंड्रिक उसे चुप कर देता है। कहीं न कहीं फेड्रिशिया को जलन हो रही थी और सेंड्रिक और उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ शुरू हो जाते हैं। अगली तरफ चैनेली और जेफ इंटीमेशन में बिजी थे, जहाँ पर कुछ देर बाद सेंड्रिक आ जाता है तो देखता है कि सब सो गए हैं। अगले दिन टीचर बुक के बारे में डाउट के बारे में पूछती है। सेंड्रिक हाथ खड़ा करके पूछता है अबॉर्शन के बारे में, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसकी बहस हो जाती है और वहाँ से वो चली जाती है। टीचर रात को आने के लिए सेंड्रिक को मना कर देती है और बाद में टीचर की कंप्लेंट आने की वजह से सीनियर टीचर बुक क्लब को बंद करने की बात करती है, जिस पर चैनेली भड़क जाती है। अब सेंड्रिक अपने घर जाकर चड्डी को सूंघता है जो कि उसने टीचर से मांगी थी। घर पे टीचर जेफ को समझाती है कि सेंड्रिक की मदद बहुत हो गई, ये कोई होटल नहीं है, जिस पर जेफ मान जाता है और कहता है कि दरवाजे पर कोई बुक दे गया है, ये सेंड्रिक ने भेजी होती है। बाथरूम में जाकर टीचर बुक देखती है जिसमें वो टीचर से मिलना चाहता है। वे लोग एक अड्डे पर मिलते हैं जहाँ पर टीचर रोते हुए कहती है कि तुम 17 साल के हो। सेंड्रिक कहता है कि एज मैटर नहीं करती, तुम 50 साल की हो, मुझे कोई मतलब नहीं। टीचर कहते है कि जाओ घर जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन वो दोनों इस अड्डे पर अपना कारनामा शुरू कर देते हैं और रात को सेंड्रिक के बिस्तर से उसकी मॉम निकर्स को उठा लेती है। वो समझ जाती है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अब टीचर फ्रैंकी से मिलती है और फ्रैंकी कहता है कि तुमने वो मैसेज सेंड किया है कि पूरी रात तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। टीचर हैरान हो जाती है क्योंकि ये मैसेज गलती से चला गया था। फ्रैंकी कहता है कि टेंशन मत लो, मैं किसी से नहीं कहूंगा। सेंड्रिक अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है और सॉरी कहता है। वो बहुत इमोशनल हो गया था, लेकिन तुम्हारी बात सही थी। वो कहती है कि मुझे चैनेली टीचर पर बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब रात को फिर से टीचर और सेंड्रिक अपने अड्डे पर मिलते हैं। सेंड्रिक कहता है कि मुझे अपने घर पर एक रूम की जगह दे दो, किसी को शक नहीं होगा। बहुत सोचने के बाद टीचर मान जाती है और रात को सेंड्रिक बाथरूम जाने का नाटक करता है और टीचर भी पानी पीने को जाती है। अब सेंड्रिक टीचर को बाथरूम की खतरनाक फोटो भेजता है, जिसको देखकर टीचर चौंक जाती है। अगले दिन सेंड्रिक एलियट के साथ खेल रहा होता है और जेफ वहाँ आकर एलियट को स्कूल छोड़ने जा रहा होता है, लेकिन वो सेंड्रिक को देख रहा था। कहीं न कहीं उसे उसके ऊपर शक हो रहा था। अब सेंड्रिक सीधा टीचर के ऊपर सो जाता है, कहता है कि हम अकेले हैं। टीचर मना कर दिए क्योंकि ये जेफ का खटिया था, लेकिन सेंड्रिक अपनी सारी हदें पार कर देता है। सेंड्रिक अब दुकान पर जाता है और जेफ कहता है कि तुम लेट कैसे हो गए। वो कहता है कि गर्लफ्रेंड के घर गया था, अगली बार टाइम से आना। अब जेफ घर आकर कहता है कि सेंड्रिक को घर पे नहीं रखना चाहिए, वो बहुत करीब आ रहा है। वो यहाँ पर होता है तो मुझे अजीब लगता है। टीचर कहती है कि एलियट खुश रहता है जब सेंड्रिक यहाँ पर होता है। जेफ बिस्तर पर चिपका हुआ व्हाइट कुछ देखता है। टीचर इसे देखकर घबरा जाती है और साफ करने लगती है। इसके बाद सब लोग मिलकर कार खेल रहे होते हैं और कोई दरवाजा खटखटाता है तो उसकी मॉम वहाँ आ जाती है और कहती है कि मेरे बच्चे का ध्यान रखने के लिए थैंक यू। वो उसे वापस ले जाना चाहती है। जेफ भी उससे जाने को कहता है। सेंड्रिक अपना बैग लेने ऊपर जाता है, तभी उसकी मॉम बाहर आकर टीचर से कहती है कि तुम्हें लाल कलर बहुत पसंद है, मेरे बेटे के बिस्तर पर तुम्हारी लाल चड्डी पड़ी थी। मैं इतनी पागल नहीं हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारे और उसके बीच क्या चल रहा है। मुझे $50,000 दे देना, वो भी 2 दिन में, नहीं तो मैं पुलिस में पहुँच जाऊंगी एविडेंस लेकर। इसके बाद वो लोग चले जाते हैं और वो रोना शुरू कर देती है। दोस्तों ये था पार्ट 1 जो कि पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। पार्ट 2 में बहुत जल्द लाने वाला हूँ। कमेंट में पार्ट 2 लिख देना और अगर ये सब देखना हो तो ज्वाइन कर लो टेलीग्राम। थैंक यू।